हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं सभी तरह का वैकेंसी और शिक्षकों से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनका अपडेट करते रहता हूं। सेंट्रल, स्टेट और जिला बेसिस पर जो भी वैकेंसी निकलती है उसका भी अपडेट करते रहता हूं। तो इसी क्रम में आज हम लोग बीत रहे शिक्षा कर्मियों को, जिनको कि अब वेतनमान मिलेगा, ये हेमंत सोरेन सरकार या झारखंड सरकार की घोषणा है। ये बिग अपडेट है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में बने रहिए, देखिए एक एक करके डिटेल हम लोग समझेंगे। तो चलिए, क्या है मामला। झारखंड में बीत रही शिक्षा नीति होगी खत्म, मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। बीत रही शिक्षा कर्मियों को मिलेगा वेतनमान। अब जो है राजकर्मी जो है उसी के तरह इनको भी वेतनमान मिलेगा। अब इनका टेंशन खत्म। अब इनको अनुदान नहीं, इनको सिर्फ सीधे सीधे वेतन मिलेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा बिग अपडेट। देखिए क्या है। झारखंड में बीत रही शिक्षा नीति समाप्त होगी, साथ ही 525 बीत रहे संस्थानों के करीब 8,000 शिक्षकों और कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इन कर्मियों को अनुदान की जगह वेतनमान मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग को वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाने और वित्त रहित कर्मचारी की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान देने के लेकर पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने कार्मिक विभाग के सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की नियमावली बनाने के लिए पूर्व में ही प्रस्ताव दिया गया था। इसमें उन्हें सरकारी सेवा में करते हुए वेतनमान देने की बात है। इस मामले में कार्मिक विभाग की ओर से की गई कार्रवाई की कोई सूचना शिक्षा विभाग को नहीं मिली है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान अल्पसूचित प्रश्न पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कार्रवाई किए जाने का जिक्र किया गया है। इसके लिए विभाग से अनुरोध करता है कि मामले में समुचित कार्रवाई की जाए। आगे देखते हैं। बता दें कि पिछले दिन कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, विधायक कुमार जयमंगल और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में बीत रहे शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री ने मोर्चा की मांगों पर आश्वस्त किया कि राज्यकर्मियों का दर्जा देने और समान काम के लिए समान वेतन देने के सदन में दिए गए आश्वासन पर उचित निर्णय होगा। अनुदान की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंगवाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। अनुदान की राशि बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया, यानी लोगों को सरकारी कर्मी की तरह अब वेतन मिलेगा। अब ये फिक्स नहीं है कि बहु सरकारी कर्मी की तरह मिलेगा कि उनका अलग स्केल होगा, क्या होगा। तो चलिए और जानते हैं। अभी राज्य के 8,000 शिक्षक, हाँ देखिए टोटल 8,000 हैं शिक्षक और कर्मी, मैंने कहा शिक्षक और सब मिला के, सभी स्टाफ मिला के 8,000 है, और कर्मी हो गए लाभान्वित। राज्य के वित्त रहित संस्थानों के कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा और वेतनमान दिए जाने से 525 संस्थानों के करीब 8,000 शिक्षक और कर्मी होंगे लाभान्वित। राज्यकर्मी का दर्जा वेतन मिलने हर माह अपने बैंक खाते में राशि मिलेगी, जैसे सरकारी कर्मी को मिलती है सीधे खाता में जाता है। इन कर्मियों को कितना वेतनमान मिलेगा है राज्य सरकार तय करेगी। इसका प्रावधान बनने वाली नियमावली में हो सकेगी। इसको लेकर भी राज्य के बीत रहे शिक्षा कर्मी लगातार आंदोलनरत हैं। अब आगे 525 बीत रहित संस्थानों के शिक्षक और कर्मी इनसे लाभान्वित होंगे, क्योंकि 525 ही बीत रहित संस्थान है तो सभी को मिलेगा। इसमें सब है, मदरसा है, संस्कृत बोर्ड है और दूसरा जो भी है सब। शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को लिखा पत्र, देखिए दिया हुआ संस्कृत है, स्कूल है, मदरसा है, हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज के शिक्षक है और कर्मियों को इससे मिलेगा लाभ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। बीच शिक्षण संस्थानों का आंकड़ा देखिए, दिया हुआ आंकड़ा क्या है। प्रस्तावित इंटर कॉलेज 190 है, स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूल 100 है, प्रस्वीकृत हाई स्कूल 150 है, संस्कृत विद्यालय 38 है, मदरसा 47 है, यानी इतना टोटल मिला के हो गया 525। सभी को राजकर्मी की भांति
वेतनमान मिलेगा। अब देखिए पहले क्या होता था, नामांकन के आधार पर दिया जाता है अनुदान। इस पहले इनको नामांकन के आधार पर अनुदान दिया जाता था। वर्तमान में वित्त रहित संस्थानों को नामांकित बच्चे के आधार पर अनुमान मिलता है। देखिए अनुदान मिलता है, सॉरी अनुदान मिलता है। वर्तमान में वित्त रहित संस्थानों को नामांकित बच्चों के आधार पर इन्हें सिर्फ अनुदान दिया जाता है। उसी को वो लोग अपना विकास पर भी खर्च करते हैं और अपने अपने भी थोड़ा मोड़ा उसमें बांट लेते हैं। इन कॉलेज इंटर कॉलेजों को 16.80 यानी 16,80,000 मिलता है, से 60 लाख तक मिलता है। 16,80,000 से 60 लाख तक का अनुदान मिलता है, यानी मोटा मोटी 17 लाख मान के चलिए, 17 से 60 लाख के बीच। वहीं हाई स्कूल, मदरसा व संस्कृत विद्यालय को कम से कम 7,20,000 और अधिकतम 14,40,000 मिलता है। तो चलिए इन लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छी खुशखबरी, अब इन्हें भी वेतनमान मिलेगा, इनको भी लगेगा चलिए मैं भी सरकारी कर्मी हूँ और काम का हम बढ़िया से करेंगे और झारखंड की सेवा करेंगे। तो चलिए अगर नए हैं तो मेरा चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड, लाइक शेयर जरूर कीजिए।